अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? खैरियत से हो? घर पे हो? घर पे बैठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं। चलो बच्चों, आज हम मॉरिशस की सैर के लिए चलते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे 8वीं जमात का सबक नंबर 4 मॉरिशस की सैर। आइए देखते हैं मॉरिशस का खूबसूरत सफर। चलिए, इस वीडियो के जरिए हम मॉरिशस की सैर को चलते हैं। चलिए मेरे साथ। सबक नंबर 4 मॉरिशस की सैर। सुगरा मेहदी। पहली बात, हर मुल्क की अपनी खुसूसियात होती हैं। इन मुल्कों की मालूमात हासिल करने और नई नई जगहें देखने का शौक़ बहुत से लोगों को होता है। ये लोग सयाह कहलाते हैं, जो दुनिया देखने के शौक़ में सियाहत करते हैं और बहुत सी नई मालूमात और कारआमद तजुर्बात हासिल करते हैं। कुछ लोग तिजारत के लिए, कुछ हुसूल तालीम के लिए, कुछ मजहबी मुकामात की ज़ियारत के लिए, तो कुछ लोग महज तफरी के लिए सियाहत करते हैं। मॉरिशस की सैर एक सफ़रनामा है जिसमें बैरूनी मुल्क के सफ़र की रस्मी कार्रवाइयों से लेकर इस मुल्क की सियाहत तक की तफसीलात मौजूद हैं। जान पहचान। सुगरा मेहदी का नाम सैयदा इमामत फातिमा था। वो 8 अगस्त 1937 को भोपाल में पैदा हुई। इनकी इब्तिदाई तालीम अपने दादा की निगरानी में हुई। डॉक्टर आबिद हुसैन इनके मामू और सालिहा आबिद हुसैन इनकी मुमानी थी। उन्होंने आला तालीम जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से हासिल की और वहीं प्रोफेसर हो गई। उन्हें बचपन ही से अदब का ज़ौक़ था। उनका पहला नावल पाबजू 1971 में शायर हुआ। 17 मार्च 2014 को दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। मॉरिशस का खूबसूरत सफ़र। जमात हश्तुम। मॉरिशस की सैर, ये सबक सुगरा मेहदी ने लिखा है। सुगरा मेहदी जब मॉरिशस की सैर के लिए गई, तब उनका सफ़र किस तरह हुआ, इस सबक के अंदर उन्होंने बयान किया गया है। सुगरा मेहदी लिखती हैं, मॉरिशस का सफ़र बम्बई से 6 घंटे का है। वक्त में 1.5 घंटे का फ़र्क है। मॉरिशस के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू, रोमन कैथलिक, क्रिश्चियन, मुसलमान, बुद्ध और तरह के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। इस सबक में सुगरा मेहदी ने बताया है, मॉरिशस एक अनोखा मुल्क है, बहुत खूबसूरत व हसीन जजीरा है। वहाँ काफ़ी तादाद में हिंदू लोग रहते हैं। वहाँ उर्दू, हिंदी बोली जाती है और पढ़ाई जाती है। वहाँ के तालिब इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और लखनऊ उर्दू हिंदी पढ़ने आते हैं। मॉरिशस की बोलचाल की ज़बान क्रियोल है। सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी है। फ्रांसीसी भी समझी जाती है। हिंदी और उर्दू भी सभी थोड़ी बोल लेते हैं। मॉरिशस के बाज़ार निहायत खूबसूरत और बड़े सलीके के हैं। हमारी मुसन्निफ़ा लिखती हैं,
कि मॉरिशस में उन्होंने झोपड़ियाँ देखी, कभी कभी गन्ने के हरे भरे खेत देखे और दूसरी तरफ लीची के बाग भी देखे। घने पेड़ों पर सुर्ख लीचियों के गुच्छे लटके हुए भी उन्होंने देखे। बाग से बाहर सड़क के किनारे औरतें और बच्चे लीची बेचते हुए भी उन्हें दिखाई दिए। सुगरा मेहदी के सफर में आगे चलकर हम देखते हैं कि मॉरिशस यहाँ दिखाई जाती है। सुगरा मेहदी लिखती हैं कि मॉरिशस के सफर में रास्ते को देखती हैं तो मॉरिशस के रास्ते बहुत पॉश और साफ सुथरे दिखाई देते हैं। मॉरिशस में उन्हें भीड़ भाड़ बिल्कुल दिखाई नहीं दी, ट्रैफिक का शोर दिखाई नहीं दिया। मॉरिशस के खूबसूरत बंगले, घर उन्हें बहुत पसंद आए। आगे वो लिखती हैं कि यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार है, पहाड़ी इलाका है, बड़े बड़े समंदरी किनारे यहाँ पर हैं। मॉरिशस की खूबसूरत सड़कें देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। मॉरिशस की खूबसूरत इमारतों की भी उन्होंने अपने इस सबक में तारीफ की है। सुगरा मेहदी मॉरिशस की सैर में लिखती हैं कि मॉरिशस का एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है। मॉरिशस का आसमान से मंजर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मॉरिशस की खूबसूरत इमारतें, जिनमें मॉरिशस के ऑफिस वगैरह शामिल हैं, ये भी बहुत खूबसूरत हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं डोडो परिंदा मॉरिशस में ही पाया जाता है। मॉरिशस में 7 रंगों वाली जमीन है। सफ़ेद शक्कर की दरियाफ्त मॉरिशस में ही हुई है। मॉरिशस पहला पुर्तगाली मुल्क है। दुनिया के बेहतरीन होटल और उम्दा रिहाइशगाहें मॉरिशस में मौजूद हैं। मॉरिशस खूबसूरत साहिली समंदरी किनारे के अलावा भी और एक चीज़ के लिए मशहूर है। मॉरिशस ईमानदारी की मिसाल कायम करने वाला मुल्क है। सिस्को सिस्टम बनाने वाला पहला मुल्क मॉरिशस है। निसान कार्स के लिए मशहूर शहर मॉरिशस है। कैसा लगा बच्चों आपको मॉरिशस का सफ़र? अब आपके लिए एक सवाल है। आपने भी किसी मुकाम की सैर की होगी। अपने सैर का अहवाल लिखिए, अपने अल्फाज में लिखिए।